पार्टी। राइट। चलो उनको होस्ट बना दिया, उनको होस्ट बना दिया। नहीं, हो गया सब, रेडी है। लाइव कर दिया। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहूणम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। श्री रत्नकरंड श्रावकाचार ग्रंथ है और समाधि मरण की चर्चा यहाँ चल रही है सल्लेखना नाम से। इस अधिकार का नाम है सल्लेखना। सल्लेखना माने क्रश करना, छीण करना। आगे बताएंगे काय सल्लेखना और कषाय सल्लेखना, किसमें कितना श्रम है, कौन सी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी एक मृत्यु महोत्सव पाठ है जो आपने पढ़ा होगा, हिंदी वाला पाठ ज्यादा प्रचलित है, बड़ा वाला। ये मूल संस्कृत है मृत्यु महोत्सव पाठ की। नाम से ही इतना जोरदार पाठ है, यदि आपको मृत्यु का भय लग रहा हो तो मृत्यु महोत्सव पाठ पढ़ना चाहिए। इसमें जो चर्चा है, इसमें जो वार्ता है बहुत सुंदर है। अपन पढ़ते हैं। पृष्ठ क्रमांक है 437। मृत्यु मार्गे प्रवर्तस्य वीतरागो ददातु मे, समाधि बोधौ पाथेयं यावन् मुक्ति पुरौ पुरः। हे वीतराग भगवान, मैं मृत्यु के मार्ग पर हूं, मुझे आप समाधि अर्थात स्वरूप की सावधानी तथा बोधि अर्थात रत्नत्रय रूप, पाथेय अर्थात परलोक के मार्ग में उपकारक भोजन रूप वस्तु प्रदान करें, जिससे मैं मुक्तिपुरी तक पहुंच जाऊं, ऐसी प्रार्थना करता हूं। इतना सुंदर रूपक दिया है कि हम घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ रख लेते हैं, जिसे हम पाथेय बोलते हैं, पथ में काम आएगा। फ्लाइट छूटेगी, लेट होगी, डिले होगी, पाथेय साथ में रखो। पाथेय साथ में रखो मैंने जिससे आपका शरीर तो चलता रहे, कम से कम खाने पीने की वस्तु को पाथेय बोलते हैं। पथ में जो उपयोग किया जा सके उसका नाम पाथेय, मतलब खास खास चीजें। और उस जमाने में समझो खास चीजों में एक भोजन होता था। उसके अलावा कोई परवाह नहीं थी वस्त्रों का रंग कैसा है, आकार कैसा है, साइज कैसा है।
कपड़ा चद्दर ओढ़ लिया है, कि मतलब दूसरा कोई विकल्प नहीं होता। रहने को कहाँ क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, जहाँ मिलेगा वहां बिछाएंगे, मतलब सहज जीवन था। सुकून की एक एक भोजन चाहिए होता था शुद्ध सात्विक, क्योंकि उसके बिना क्या करेंगे। तो इसलिए पाथे साथ में रखेंगे तो फिर मार्ग में यात्रा बहुत सुगम हो जाती है। आप कितनी ही लंबी यात्रा पे क्यों ना जाएं, यदि आपके पास पाथे है, खाने पीने की वस्तुएं काम हैं, हो गया। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जब जब भूख लगती है आप खा पी लेते हैं, बाकी काम तो अपने आप हो जाता है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि अब मैं मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति कर रहा हूँ, और रिक्वेस्ट की है, प्रार्थना की है कि आप मुझे समाधि और बोधि रूप पाथे दे दो। समाधि माने स्वरूप में सावधानी, बोधि माने रत्नत्रय। ये यदि मेरे पास होंगे तो मेरा मार्ग बहुत सुगम हो जाएगा, जिससे मैं मुक्ति पूरी तक पहुंच जाऊंगा बिना किसी बाधा के। मृत्यु मार्गे प्रवर्तस्य। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मृत्यु मार्ग से मेरी प्रवृत्ति होने वाली है, मतलब मौत से मेरा सामना होने वाला है, और मुझे बहुत लंबा जाना है। तो उसमें क्या होगा कि अभी तो न जाने कितनी बार मृत्यु मार्ग से सामना करना पड़े। इस जन्म में मृत्यु से सामना करना पड़ा, फिर अगला जन्म हुआ, फिर मृत्यु से सामना करना पड़ा, फिर अगला जन्म हुआ। तो आप तो मुझे समाधि बोधि दे दो, फिर मैं मुक्ति तक पहुंच जाऊंगा, मुझे कोई बाधा बीच में नहीं आएगी। हे वीतराग भगवान, मैं मृत्यु के मार्ग पर हूं, मुझे आप समाधि अर्थात स्वरूप की सावधानी तथा बोधि अर्थात रत्नत्रय रूप पाथे अर्थात परलोक के मार्ग में उपकारक भोजन रूप वस्तु प्रदान करें, जिससे मैं मुक्ति पूरी तक पहुंच जाऊं, ऐसी प्रार्थना करता। मैंने अनादिकाल से अनंत कुमरण किए हैं, जिन्हें सर्वज्ञ वीतराग देव ही जानते हैं। मैंने एक बार भी सम्यक मरण नहीं किया। यदि सम्यक मरण किया होता तो फिर संसार में मरण का पात्र नहीं होता। तो देखो, ये बात तो बार बार कही जा रही है और बहुत वजनदारी से कही जा रही है कि अगर हम पिछले भवों को याद करते हैं तो अनेक अनेक भवों में मैंने अनेक अनेक तरह की वो देखी हैं परिस्थितियां, माहौल। अनेक बार मैंने सत्संग किया है और अच्छे अच्छे काम किए हैं, यहाँ तक कि दान दिया है, यहाँ तक कि पंचकल्याण कराए हैं। जो जो अच्छी लिस्ट है सब बना लो, सिर्फ एक चीज छूट गई। कौन सी? समाधि मरण नहीं किया। पूरे जीवन भर में धार्मिक जीवन जीता रहा और मृत्यु ऐसा लगा मुझे कि अब मैं मरने वाला हूँ या मृत्यु आने वाली है, शरीर छूटने वाला है, तो उस समय ऐसा लगने लगा नहीं नहीं और इसमें रहना चाहिए। फिर मेरे परिणाम आठ ध्यान रौद ध्यान रूप होने लग गए। फिर मुझे विकल्प आने लग गया कि मेरा ये काम बाकी है, ये काम बाकी है, ये काम बाकी है। ले दे के मृत्यु महोत्सव नहीं किया, बाकी सब किया। तो अब ये कह रहे हैं कि बस एक ही इच्छा है, मृत्यु महोत्सव हो जाए। उससे क्या होगा? उससे दोबारा जन्म मरण नहीं करना पड़ेगा। देखो, आप मेरे मित्र हैं, रोज मुझे व्हाट्सअप करते हैं, हाय हेलो करते हैं, बातचीत करते हैं, सारी बातें करते हैं। लेकिन आपकी मेरी दोस्ती कितनी गहरी है, ये तो जब विपत्ति आएगी ना मेरे ऊपर या आपके ऊपर, तब पता चलेगा। उससे पहले आइडिया नहीं लगेगा। तो विपत्ति काल में फिर आप कौन से बहाने बनाते हैं, मेरे पास समय है या नहीं है, मेरे पास पैसा है या नहीं है, उससे तय होगा कि इनकी दोस्ती कितनी गहरी। तो इसको बोलते हैं परीक्षा की घड़ी। जीवन में कभी ना कभी ऐसे मोड़ आते हैं, तब हमें फील हो जाता है, अरे हम इन्हें बहुत उपयोगी समझ रहे थे, इन्होंने तो अपनी चप्पलें तक नहीं दी। नहीं खराब हो जाएगी, खराब हो जाएगी। आप समझे? तो ये परीक्षा हो जाए। ऐसे ही ये कह रहे हैं कि आप धर्म की आराधना करते हो, तत्व की चर्चा करते हो, गहरी गहरी बातें करते हो, सिद्धांत समझते हो, सारी बातें समझते हो, और जैसे ही आप हॉस्पिटल गए और डॉक्टर ने लिख के दिया कि आपको जो है ऐसी बीमारी है कि अब आप ज्यादा दिन नहीं रह सकते, फिर हाय तौबा मचा रहे हो, तो पता चल गया कि ये जीवन भर जो चल रहा था ना, उसका स्तर थोड़ा सा कम है, तो उसे बढ़ाना पड़ेगा। तो मृत्यु मार्ग का सामना जिसने ठीक ठीक कर लिया, समझ लेना उसको तत्व की गहराई बहुत अच्छी है।
और यहाँ जो मृत्यु मार्ग का सामना किया जा रहा है, कल मैंने कहा था कषाय रूप मृत्यु मार्ग का सामना नहीं किया जा रहा है। अब कुछ भी हो जाए मैं नहीं डटूंगा, मैं तो डटा रहूंगा, मिलिट्री वालों की तरह के छाती पे गोली खा लेंगे। ये कषायों के अभाव रूप है, अपने स्वरूप की पहचान रूप है कि ये जो शरीर परिवर्तन हो रहा है इसका नाम मृत्यु है ही नहीं, मेरा मरण होता ही नहीं है, मैं मरने वाला हूं ही नहीं। ये तो जगत का स्वरूप है कि वियोग को ही मरण नाम कह दिया है। और एक तरह से मैं यहाँ से जब चला जाऊंगा, ये तो इतनी फोन है, टेक्नोलॉजी है, फलाना है, दिखाना है, किसी जमाने की बात करो, समझो 200 साल 300 400 साल पहले मैं यहाँ से चला जाऊं और जब तक वापस फिर से ना आऊं तब तक के लिए मर ही गया ना, क्योंकि मेरे पास कोई साधन नहीं थे आपको ये बताने के लिए मैं हूं या नहीं हूं। अच्छा, आप ऐसा कोई भी काम मुझसे नहीं करा सकते थे जो मैं यहाँ रह के कर रहा था, तो आपके लिए तो मर गया ना। तो जगत के लिए तो वियोग ही मरण है। भले ही मैं यहाँ से जाने के बाद भी जिंदा रहूंगा और 10 काम करूंगा, लेकिन चूंकि आपके संपर्क में नहीं हूं तो ऐसी हमारे संयोग में कोई नहीं रहता है तो हम उसका मरण नाम घोषित कर देते हैं। ज्ञानी सम्यक दृष्टि सच्चाई जानता है कि इसमें मरण कहाँ है, मृत्यु कहाँ है, मतलब खत्म कौन हो रहा है। मृत्यु को तो लोग अर्थ जो करते हैं नष्ट होने को, खत्म, मृत्यु माने नष्ट हो गया, लेकिन यहाँ मृत्यु कहाँ हो रही है, शरीर की कहाँ मृत्यु हो रही है, शरीर की भी नहीं, सिर्फ वियोग हुआ। कहाँ हो, कुछ नहीं हो रहा। हमने कपड़ा की मृत्यु हो गई। कुर्ता उतार के यहाँ टांग दिया, कुर्ता मरा के मैं मरा, दूसरा कुर्ता पहन लिया। तो मैंने ये एक पुद्गल परमाणुओं के संयोग में था, दूसरे पुद्गल परमाणुओं के संयोग में है, किसका क्या हुआ है, लेकिन वो लोक में उसे मृत्यु कहा जाता है। देखो यानी पढ़ाई करने के बाद जो टेस्ट देने का टाइम आता है, वहां अगर फेल हो गए तो दोबारा पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, हम डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे, मतलब पुनः अभ्यास करते हैं और अगले भाव में या उसी भाव में और अच्छे से। कभी कभी विचलन हो जाता है, उस काल में याद नहीं आता है, थोड़ी देर बाद याद आता है, तो कहेंगे पुनः अभ्यास से अब तैयार हो जाओ। उसमें क्या है, देखो जहां देह तो मर जाए किंतु आत्मा का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव विषय कषायों द्वारा नहीं घाता जा सके वह सम्यक मरण है। जहां मिथ्या श्रद्धानी होकर देह के नाश को ही अपनी आत्मा का नाश जानकर संक्लेश पूर्वक मरण करना है वह कुमरण है। मिथ्या दर्शन के प्रभाव से मैंने देह को ही आत्मा मानकर अपने दर्शन ज्ञान स्वरूप का घात करके अनंत परिवर्तन किए हैं। अब आप वीतराग भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि मेरा मरण के समय वेदना मरण या आत्मज्ञान रहित कुमरण नहीं हो गए। सर्वज्ञ वीतराग की शरण सहित संक्लेश रहित धर्म ध्यान पूर्वक सम्यक मरण चाहता हूं, इसलिए वीतरागी की ही शरण ग्रहण करता हूं। तो समझो भावार्थ में 2 डिमांड की गई है, एक वेदना मरण ना हो और एक आत्मज्ञान रहित मरण ना हो, जिन्हें कुमरण कहा गया है। तो इसका मतलब क्या है, वेदना मरण ना हो, आत्मज्ञान रहित कुमरण ना हो, के तरफ ध्यान ना हो मेरा, बस इतना ही है। लोग थोड़ा 2 और आगे चले जाते हैं, वो क्या सोचते हैं कुछ ऐसा हो जाए जिससे मुझे वेदना ना हो। वेदना का होना या नहीं होना वो कर्माधीन है। बात यह है कि वेदना होने पर भी उस वेदना से भयभीत ना हो। मुश्किल तो देखो, मैं तो कितनी बार कहने की कोशिश करता हूँ, मुश्किल इसलिए लग रही है क्योंकि हमारा शायद उस स्तर का अभ्यास नहीं हो पा रहा है, या हम वो चीज नहीं समझ पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। मुश्किल नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। वेदना को, तकलीफ को, दर्द को और दुख को दोनों अलग अलग रख के देखना पड़ेगा, एक नहीं है। जनरल कैटेगरी में एक है, सामान्यतः यही है, पैर दुख रहे हैं माने दुखी है, सर दुख रहा है माने दुखी है। जबकि मैं ये बताना चाह रहा हूँ ये दोनों अलग अलग पार्ट। शरीर में कष्ट होना, शरीर में प्रतिकूलता का वेदन होना, शरीर में सर्दी गर्मी लगना, शरीर में बीमारियों का होना,
और आत्मा का दुखी होना दोनों अलग अलग है। हमें दृष्टि ऐसा है कि वेदना हो सकती है, दुखी नहीं होता है। और मतलब इसका स्वरूप ऐसा है, वेदना होगी, वेदना के काल में आप कराह भी सकते हैं, वो दुख नहीं है। नहीं वो दुख नहीं है। अब ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। चारित्र और श्रद्धा के मतलब आप देखो जगत में भी मतलब लोग के उदाहरण सूझते हैं, बच्चे खेलते लग जाती, पता भी चलता है, दुखी नहीं होते। तो दर्द होता है, दुखी नहीं होते। दर्द और दुख को नहीं मिक्स करना चाहिए। हाँ, जब खेल खत्म हो जाता है, रात को सोने जाते हैं, फिर बोलते हैं मेरे पैर दबाओ, मेरे पैर दुख रहे। तो जब खेल रहा था तब दर्द क्यों नहीं हो रहा था? तब भी दर्द हो रहा था, लेकिन उपयोग कहीं और था ना। तो दर्द का चिंतन नहीं था, वो दर्द को भाव नहीं दे रहे थे, वो दर्द को इग्नोर किए जा रहे थे, छोड़ के अपना अपना उपयोग यहाँ लगा हुआ था। ये तो छोटे बच्चों, बड़े बड़े लोग ये जितना भी समझो परेशानियों वाले गेम खेलते हैं या तकलीफ वाले गेम खेलते हैं, मार खाते हैं, सब करते हैं, दुखी होते हैं? दुखी नहीं होते। दुखी हो तो क्यों करें? रेस लगाते हैं लोग, दौड़ते हैं, हाथ पैर मतलब थक जाते हैं, शरीर से पसीना बह रहा होता है, इतने इतने पीड़ित हो जाते हैं कि अगले 10-10 दिन हॉस्पिटल में रहेंगे, दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि उपयोग में कुछ और है ना। उपयोग में अवार्ड चल रहा है, उपयोग में 2 करोड़ रुपया दिख रहे हैं, उपयोग में ऑडी गाड़ी दिख रही है, मतलब उससे मिलने वाले जो फायदे उपयोग में हैं, वहां फिर वो दर्द कुछ मायने ही नहीं रखता है। एक व्यापारी दुकान पर खड़ा रहता है, ग्राहकों को भोजन छोड़ देता है, तो भूख से पीड़ा नहीं हो रही है? हो रही है भूख से पीड़ा, लेकिन जितनी पीड़ा हो रही है और जितना पैसा आ रहा है, तो फिर पीड़ा परेशान नहीं कर रही है, मतलब दुखी नहीं कर रही। तो मोक्ष मार्ग में भी ऐसा ही है। जब मुझे सिलसिला दिख रही है, अरहंत अवस्था दिख रही है, मुझे चैतन्य का स्वरूप दिख रहा है, तो फिर वो मृत्यु की जो वियोग जनित समस्याएं हैं, वो समस्याएं नहीं दिख रही है। पीड़ा कब हो रही है मालूम? पीड़ा सारी की सारी है आसक्ति की। यदि आपने आसक्ति छोड़ दी तो फिर कहाँ पीड़ा है? आसक्ति छोड़, आप देखो जगत में जिनको आसक्ति है, इंडिया में तो वो ऑटो रिक्शा वालों से या किसी से 10-10, 20-20 रुपए के झगड़े कर सकते हैं। कौन? गरीब नहीं, हाँ करोड़पति। मतलब ऐसा नहीं है गरीब, क्योंकि वहां उसकी भावनाएं हर्ट हो रही हैं, उसे लग रहा है तो बेवकूफ, वो 20 रुपए के लिए नहीं झगड़ रहा है, वो उसके मान खंडन के लिए झगड़ रहा है। यार तुम मेरे को बेवकूफ समझते हो क्या? यहाँ के 80 लगते हो, तुमने 100 रुपए ले लिए मेरे से, 20 रुपए ज्यादा ले लिए, वापस दो। अब कह रहा है नहीं साहब, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, इस तरह बढ़ता जा रहा है। तो बात किसकी है वहां? 20 रुपए की बात नहीं है, बात है आसक्ति की। तो कभी कभी ऐसे शरीर से, संयोगों से आसक्ति इतनी ज्यादा होती है, तो वो है वियोग, दुख रूप हो जाता है। और यदि आसक्ति ना हो तो वो वियोग दुख रूप नहीं होता है। अंतर कितना पड़ रहा है? संयोग वियोग तो चल ही रहे हैं ना जीवन में, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। अभी मैं जाऊंगा, कौन यहाँ छाती पकड़ पकड़ के पीट पीट के रोएगा? कौन रोएगा? मैं जाऊंगा तो है? कितना रोगे वो आपको ही पता है। अब वो इधर से कोई परिवार में हो जाए, वो इधर से कोई जिससे आसक्ति विशेष है उसके साथ हो जाए, मन नहीं लगता है, उपयोग विचलन रहता है। तो संयोग वियोग से नहीं है, आपके मोह से है। तो मृत्यु के सामने भी मोही जीव संक्लेशित होते हैं, दुखी होते हैं, आकुलता होते हैं, अनावश्यक भय पालते हैं। सम्य दृष्टि को 7 भय नहीं होते ना, मिथ्या दृष्टि को 7 क्या 700 भय होते हैं, और कल्पना कर करके। अभी तो ठूस ठूस के भरा है कि ये मनुष्य बहुत दुर्लभ है, अभी आगे नहीं मिलेगा, इसलिए उसका दुख तो होगा। नहीं, दुख इसलिए सदुपयोग कर लिया ना। मेरे लिए, मुझे क्या मुश्किल है? मुझे जिस काम के लिए मनुष्य भाव मिला था, मैंने वो झोंक दी अपनी मनुष्य पर्याय, फिर मैंने दूसरा कुछ नहीं देखा, न व्यापार देखा, न परिवार देखा, न शरीर देखा। मैंने उसके लिए मनुष्य पर्याय झोंक दी और मैं उससे सेटिस्फाई हूं कि जो मेरे पास है। तो अब दुर्लभ नहीं रही। दुर्लभता की महिमा उन मूर्खों के लिए की जाती है जिनके पास वस्तु होते हुए यूज नहीं करते हैं। आप गाड़ी खरीद रहे, अब आप पैदल जाते हैं रोज, खराब हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अरे भैया बहुत दुर्लभ है, लोग नहीं खरीद पाते हैं, आपने खरीद लिया है तो। लेकिन जो उसका लाभ ले रहे हैं, जो चीज आप यूज कर रहे हैं,
वो उससे तो आप संतुष्ट होते हैं कि चलो मैं दुर्लभ मनुष्य पर्याय थी, और इस दुर्लभ पर्याय में मैंने वीतरागी देवशास्त्र गुरु की आराधना की है, मैंने गुरु कुदेव शास्त्र में कभी समय खराब नहीं किया है, मैंने अंधविश्वास और आसक्ति विश्वास कुछ नहीं हो, तो वो तो संतुष्ट मरण है। मतलब वहां तो फिर सम्यक दृष्टि है ना, तो उसे तो परलोक भय भी नहीं है। मिथ्या दृष्टि तो इस जन्म में पाप इकट्ठा करता है और फिर मृत्यु काल में उसको परलोक भय सामने आ जाता है कि अब मैंने जो जो पाप किए हैं सबका फल भोगना पड़ेगा। सम्यक दृष्टि क्यों नहीं टेंशन में आता है? क्योंकि उसको और उसके बाद का दिख रहा है। आप सोचो राजा सैनिक समोसरण में बैठे होंगे, उन्हें नहीं पता होगा मेरा अगला भवन नरक का है, मन लगा होगा। मतलब आपको पता चल जाए कि अभी 1 घंटे बाद पुलिस आके पकड़ के ले जाने वाली है, आप 1 घंटे स्वाध्याय कर सकते हैं जैसा कर रहे हैं, बैठे रह सकते हैं, कोई ऑप्शन ना हो बाहर से, लेकिन अंदर में परिणाम में रह सकते हैं, विचलता आएगी ना। तो वो तो नरक जाने वाले थे और वो भी ऐसी जगह बैठे थे जहाँ साफ दिख रहा था। मतलब जितनी बार भगवान की तरफ देखते थे और भगवान का जो भावमंडल था उसमें 3 भाव पहले के और 3 भाव बाद के, 1 भाव बीच का, 7 भाव तो तुरंत दिखते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट आता है। तो उन्हें दिख रहा है, लेकिन वो लाभ ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? कि उन्हें सिर्फ इतना ही नहीं दिख रहा कि मैं नरक जा रहा हूँ, उन्हें ये भी दिख रहा है मैं तीर्थंकर बन रहा हूँ। उन्हें ये भी दिख रहा है भगवान बन रहा हूँ। तो फिर मार्ग की बाधाएं बहुत सामान्य लगने लग जाती हैं यदि उसके बाद कुछ विशेष उपलब्धियां हो। अनन्य भावना 14वीं गाथा में अनन्य का क्या मतलब, वही तो था जो आप ये बता रहे हैं। अनन्य मैं जाऊंगा नरक में, पर नरक में भी तो मैं वैसा ही हूँ जैसा अब। स्वरूप खंडन नहीं हुआ ना। आप देखो ना, ये कितने बीच में टीवी शोज आते थे रियलिटी टाइप के, तो वो कीड़ों के बीच में, सांप के बीच में, गोबर खाने में, पशुओं की विष्ठा खाने में खा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं और बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको वो विष्ठा दिख रही है, उसे 5 करोड़ दिख रहे हैं, उसे बंगला दिख रहा है। आप सुने, अपने अपने क्षेत्र की आसक्ति है। तो मैं सोचता हूँ ऐसे काम कौन कर सकता है, क्यों करेगा? उनको उससे ग्लानि चली गई, जुगुप्सा चला गया, सब चला गया, और वो कह रहा है देखिए ये हाथी की विष्ठा है, इसके अंदर देखो ये आम निकला है, मैं खाऊंगा। अब वो इतना सारा कह रहा है किस बेस पे? उसे कुछ नहीं दिख रहा है, उसे दिख रहा है इसके बदले में जो मिलेगा। तो आप समझो सम्यक दृष्टि को चैतन्य का बांध हुआ है, स्वरूप की महिमा आई है, अब उसे बाहर की कोई भी परिस्थिति विचलित करने में समर्थ नहीं है। उसका मानसिक स्तर इतना ऊंचा हो गया है कि वो समझ रहा है इस धरती पर जितने मनुष्य हैं और उन मनुष्यों को जो जो समस्याएं आ सकती हैं, उनमें से कोई भी समस्या मेरे घर में दस्तक दे सकती है, उसके बावजूद भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं होता है। अभी तो क्या है, आधे लोग तो इस अंधेरे में रहते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं मेरा तो जन्म से बढ़िया चला है तो मेरा क्या खराब होगा, मेरा तो सब ठीक चल रहा है। लेकिन वो सब ठीक कब यू टर्न लेगा हम उसका नहीं बता सकते हैं। और कितने उदाहरण अपने सामने हैं। श्रीमती जी की क्या आयु थी? 33 वर्ष। और स्कॉलर किस लेवल के, क्षयोक्षम किस लेवल का। मतलब उनकी क्षमता, उनका श्रुताभ्यास, उनका स्नेह, जिनवाणी से प्रेम, सारी चीजें उनके ओरिजिनल व्यक्तित्व को उनकी आत्मकथा से समझने की कोशिश करें तो ऐसा लगता है कितना विशिष्ट पुरुष है। लेकिन परिस्थितियां तो उनके साथ वे ही बनी ना जो एक आम इंसान के साथ बनती हैं। 33 साल, 33 साल मतलब ऐसे शुरू हो रही है जिंदगी, मतलब अभी तो खत्म। तोडरमल जी कितने प्रकांड विद्वान थे, मतलब जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। गौमर साहब जैसे ग्रंथों को उन्होंने सरल हिंदी में अनुवाद कर देना, मतलब उसकी गहरी पकड़ और इधर सरलता की, और मिला सम्यक ज्ञान चंद्र का आप पढ़ोगे तो आपको करना नहीं समझ में आने लग जाएगा। आज भी पूरे देश में 1-2 विद्वान हैं जो अर्थ संदृष्टि अधिकार को ठीक से समझते हैं। टोडरमल जी ने उसे ऐसे ऐसे कर दिए, मतलब इतना प्रकांड विद्वान। अच्छा, परिस्थितियां, पुलिस आ रही है, पकड़ के ले जा रही है। अब मतलब हम तो इन हालातों में कभी धर्मात्माओं को मतलब सोच भी नहीं पाते हैं कि एक सात्विक जीवन जीने वाला, अहिंसक जीवन जीने वाला, अहिंसा की प्रेरणा देने वाला, सभी जीवों को कुमार्ग से बचाने वाले जीव पुलिस पकड़ के ले जाए, राजदंड हो, पूरा गांव तमाशा देख रहा है, उनकी मृत्यु हो रही है।
स्वप्न में भी ऐसा हमारे साथ हो तो डिफिकल्ट। माने हम तो वहां आर्ग्यूमेंट पे आ जाते हैं, मैंने तो जिंदगी में सबका अच्छा ही किया है, मैंने तो सबके कल्याण की बात की है, मैंने तो भला किया है, मैं तो अपना समय खराब कर करके यहाँ आया, मतलब हर काम वो अपनी सारी अच्छाइयाँ दिखेंगी। हम्म। देखिएगा पता नहीं किस जन्म में कौन सा कर्म बांध के बैठा हुआ हूँ और वो कब उदय में आया है। जरूरी नहीं है इस जन्म में मैंने अच्छे अच्छे काम किए हैं उसी के बदले हो रहा है। हिसाब किताब तो पुराना चल रहा है ना। जो कल परसों उधार लिए थे वो तो दे दिए, लेकिन 10 साल पहले लिए थे वो भी तो देने पड़ेंगे। और वो ज्यादा दिन हो जाते तो भूल से जाते हैं, ऐसा लगता है आप कहाँ देने पड़े, अब तो मतलब लेने वाले को ऐसा लगता है सामने वाला भूल गया होगा, लेकिन जब मौका मिलता है बराबर हाँ लेते थे बोले। तो इतना सा है, मतलब मैं तो सिर्फ एक दो उदाहरणों से इतना कहना चाह रहा हूँ कि हमारा मानसिक स्तर कितना ऊंचा हो। आप बनारसी दास जी की आत्मकथा पढ़े, मतलब बनारसी दास जी की, टोडरमल जी की, वर्णी जी की, जितने भी समझे नियरेस्ट ज्ञानी हुए हैं उन्होंने कुछ कुछ अपने बारे में लिखा है, तो उससे थोड़ा आइडिया मिलता है। बनारसी दास जी का एक जीवन का क्षण ऐसा है जब वो रत्नों का व्यापार कर रहे हैं, जेब में रत्नों की पोटली रख के घूमते हैं, व्यापार करते हैं। जीवन का एक क्षण ऐसा है भोजन करने के पैसे नहीं। ये अप डाउन जो है, वो आगरा में रहते थे, कोई कचौरी वाला उनका दोस्त था, उसके यहाँ महीनों कचौरियां उधारी में खाई है उन्होंने। और दोस्त भी ऐसा था, मतलब पहचान, दोस्त क्या थे, ठेले वालों से पहचान, रोज एक ही आदमी से सब्जी लो तो पहचानने लगता ना। बोले साहब पैसे नहीं, बोले साहब क्या बात है जन साहब भोजन में आप कचौरी नहीं खा रहे हो, नहीं बोले पैसे नहीं है, अरे कोई बात नहीं कल दे देना। तो एक काम करो कविता सुना दो, वो कवि तो थे, ये सीरियल घटना है, रोज वो उनके यहाँ जाते थे, रोज एक दो कविताएं सुनाते थे, उसके बदले उन्हें कचौड़ियां मिलती थी। मतलब इतनी हालत भी खराब रही है, और इतनी भी हालत अच्छी रही है कि रत्नों का व्यापार कर रहे हैं। और वो कौन था उस समय, अकबर था, उसके साथ शतरंज खेलते थे राजमहल में जाके बैठ के, मतलब इतनी ऊंचाइयों पर भी थे। और तो ये जो वातावरण है, लेकिन उनकी जो समय सार नाटक पढ़ो या उनकी दूसरी चिंतन सुनो, तो वहां उन्हें कोई भेद नहीं दिख रहा। वे फिर उदाहरण देके समझा रहे हैं, भैया ऐसी हालत होती है, वो सम्यक दृष्टि की दशा तो लोहे की संडासी जैसी है, क्षणमय आरुमय क्षणमय पानी में। मतलब हम दूसरे को तो जजमेंट कर ही नहीं पाएंगे एक मिनट, लेकिन देखो ये कितना कैसा दूसरे से कहने था, क्योंकि श्रद्धा सम्यक हुई है ना, चारित्र के उतार चढ़ाव तो चालू है। अच्छा, जनरल पब्लिक के साथ क्या होता है, श्रद्धा में दिखता नहीं है, तो चारित्र के उतार चढ़ावों से ही निर्णय करेगा ये व्यक्ति अच्छा है कि खराब है, तो निर्णय करने दो उसको, वो उसका डिपार्टमेंट है, हम क्या करें यहाँ कुछ नहीं। इतना रोग हो गया उनको, रोग हो गया बनारसी दास जी को, इस टाइप का रोग हो गया, कोई उनके पास नहीं आता था, शरीर में से बदबू आती थी, दुर्गंध आती थी। हाँ, मतलब बहुत अलग ही टाइप का था, कोई खुजली बहुत और ईचिंग बहुत, मतलब कोई पास नहीं होता था। उनकी सास ने और एक और कोई दो लोगों ने समझो उनकी वो परिचर्या की थी, उनको खाना देना पानी देना। एक कोई वैद्य था, उसने भोजन का मना कर दिया था, इनको अन्न मत दो। मतलब मतलब कोई भी डॉक्टर हो ना, उनका एक एक्सपेरिमेंट ये रहता है कि जो रूटीन चल रहा है वो रूटीन ब्रेक कर दो, क्योंकि आइडिया नहीं है, हो सकता है रूटीन में जो चीज ले रहे हैं वही चीज उनको तकलीफ दे रही हो। ऐसा नहीं, उन्हें पता है कि इससे नुकसान है। हाँ, वो मेरे से पूछा क्या करते हो, बोले मैं नींबू पानी पीता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। तो सबसे पहले उसने क्या कहा, एक काम करो ये बंद कर। अपन तो यूं स्टूल मानते हैं, डॉक्टर ने बने बोला है, डॉक्टर से आपका रूटीन उसे भी नहीं पता है कि नींबू पानी से कि आम रस से कि किससे हो रहा है, तो उसने आपका रूटीन सारा बंद करा दिया, आपको नई चीजें बताई, आप एक काम करो आप ज्वार खाओ, बोला एकदम थर्ड पार्टी है ना। तो ऐसे ही उन्होंने कह दिया, बोले इनका अन्न बंद कर दो। अब उन्हें भूख लगी बहुत तेज, कोई देवे नहीं घर वाले, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की एक काम करो मोटी मोटी रोटियां मैं खाऊंगा नहीं, मेरे पास रख दो देखने के लिए। तो बहुत मोटी मोटी समझो 200 200 300 ग्राम आटे की एक एक रोटी, ऐसी दो रोटियां बना के उन डब्बे में रख दी, बोले ठीक हो जाओ तुम खा लेना ऐसे। और उनको मौका मिला, इतने भूखे थे वो खा गए, दूसरे दिन ठीक हो गए। उनकी आत्मकथा में है ये। क्या क्या करे, मतलब हम नहीं अंदाजा लगा सकते हैं हमारे साथ क्या हो रहा है।
जो हमारा हितैषी डॉक्टर है, जो फीस ले रहा है, वही हमें रोग ठीक होने से रोकेगा, क्योंकि उसे भी नहीं पता ना बेचारे का, ऐसा नहीं कि उसने जानबूझ के कुछ कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा वो experiment कर रहा है। है। और उनका वही इलाज था। तो इसलिए इलाज क्या था, कर्म के निषेध खत्म हो जाते हैं और हम भ्रम पालते हैं, इनसे ठीक हो गया, इनसे ठीक हो गया, इससे ठीक हो गया, इससे ठीक हो गया, वहां उदय गया, यहाँ ठीक हो जाओगे, उदय नहीं जाएगा, ठीक नहीं होगे। तो ये सारी परिस्थितियां जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो हमको ख्याल में आ जाता है अंदर से कि किसी भी विषय वस्तु पे नाराज होने वाली कोई चीज नहीं। इसलिए सम्यक दृष्टि तो एक ही डिमांड कर रहा है, क्या, कि मेरे वेदना मरण ना हो और आत्मज्ञान रहित कुमरण ना हो। वेदना मरण ना हो माने 24 घंटे ये ना सोचता रहूं मर गए, बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है। अपने उपयोग में पंच परमेष्ठी को स्मरण करूं, सामायिक करूं, स्वाध्याय करूं, चिंतन मनन करूं, है तो है, उसको छोड़ दूं, भूल जाऊं। कई बार होता है ना, घर में कोई चीज गड़बड़ हो जाती है, आपको या तो उसी को बार बार ध्यान जाता है, ये देखो ये खराब हो गया, ये देखो ये खराब हो गया, ये देखो ये खराब हो गया। दूसरा बात यह है कि कुछ अच्छी चीजें उन्हें देखो ना। थोड़ा मैंने एक जगह सम्यक दृष्टि का प्रयोग किया है पुण्य पाप के क्षेत्र में। कई बार ऐसा होता है, पाप का उदय हो तो आपको वही वही विषय सामने आएगा जिससे आपके परिणाम दुखी हो। जैसे आप करोड़पति हो और आज वहां से यहाँ आते 10,000 रुपया कहीं गिर गए आपके, तो अभी भी आपके पास कितने हैं? 1,90,90,90,000। 10,000 गिरे हैं। लेकिन पाप का उदय हो ना तो 10,000 का चिंतन चलेगा आपका। आपका 1 करोड़ जो है आपके पास, वो 90,90,000 वहां ध्यान ही नहीं जाएगा। और पुण्य का उदय हो तो अरे यार क्या फर्क पड़ता है, तो क्या आप सुनिए। तो सारा मामला ये है, बाहर संयोगों में सुख दुख नहीं है। बाहर कोई तो एक एक पंक्ति मोक्ष मार्ग प्रकाशक की, बाह्य सामग्री सुख दुख देने में समर्थ नहीं है। और हमारी प्रॉब्लम यही है, हमें बाह्य सामग्री सुख दुख देने में समर्थ लगती है। वेदना भी एक बाह्य सामग्री है, ये मुझे सुख दुख देने में समर्थ नहीं, क्योंकि वो तो होगी ना, क्या करेगा? अगर ऐसा नहीं हो तो कैसे चलेगा? औदारी शरीर है और यहाँ कुछ कम ज्यादा होगा तो जिसे हम दर्द कह रहे हैं या जिसे हम बुरी चीज कह रहे हैं, अगर आप वैज्ञानिक या साइंटिफिक रीजन से देखो, वो वरदान है आपके जीवन का। हाँ, आप पूछो किसी भी डॉक्टर से, अगर थोड़ा भी समझदार डॉक्टर हो तो पता हो उसे, ये जो दर्द है ये वरदान है आपके जीवन का। क्यों? एक दर्द ही तो है जिस वजह से मुझे पता चलता है बॉडी में कुछ गड़बड़ है और मुझे ठीक करने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैं अभी नई पहली बार किसी की जिम में घुसा तो उसने बोला ये क्या है, बोले ये डंबल है, इसको क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक। और मैं करने लग गया। अगर आप कल्पना करो दर्द ना हो, दर्द नाम की चीज ना हो तो क्या होगा? तो डायरेक्ट नस फट जाएगी, खून बह जाएगा, मैं मर जाऊंगा। वो तो दर्द शुरू हुआ, उसने मुझे एहसास कराया कि इसको बेटा यहाँ रख दो। मतलब दर्द जो सिग्नल है ना, वो बॉडी की सेफ्टी के लिए है। मरणासन अवस्था में भी जो दर्द हो रहा है वो किसके लिए है? कि अभी भोजन मत करो, अभी ऐसा नहीं करो, अभी जाना चलो फिरो मत, अब जा। वो आपको सिग्नल दे रहा है कि कैपेसिटी इस लेवल की है। आप इग्नोर करते हैं तो उसके दुष्परिणाम आपके सामने हैं। मैं समझो उस दर्द को इग्नोर करूं, नहीं मैं तो करूंगा क्योंकि काउंटिंग सामने चालू है और मान कसाई चालू है, तो फिर चाल, अच्छा उससे क्या होगा? तो दर्द वरदान है कि नहीं? आपको ज्यादा दर्द हो रहा हो तो उसी समय मन मन सोच लो ना, निश्चय निश्चय निश्चय, क्योंकि आपने सिग्नल है, वो हो सकता है शरीर छूट जाए तो छोड़ देंगे। बिना दर्द हुए शरीर छूट जाए, डायबिटीज वालों से पूछो जिनको हार्ट अटैक आता है, कई बार पता भी नहीं चलता है उनको हार्ट अटैक आने वाला है। शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई हो तो बताते हैं कि उनको नहीं फील होता है, सामान्य हो तो पसीना आता है, घबराहट होती है, ऐसा लगता है कुछ तो हो रहा है, वहां कुछ नहीं होता है, वो निकल देता है। इसलिए डेंजरस बीमारी की है, इसमें तो तुम्हें पता भी नहीं, मतलब तुम इलाज के लिए भी नहीं आ पाओगे। तो इसलिए हर चीज के प्रति आपका जो दृष्टिकोण है वो सम्यक ज्ञानियों जैसा होना चाहिए कि ये शरीर में अगर दर्द है तो किसी काम का। आंखों में दर्द नहीं होता है। सूर्य ग्रहण की तरफ देखते हैं, सूर्य ग्रहण जो रेज आती है तो जलती है आंखों की स्किन,
लेकिन दर्द नहीं होता है, असली में समझ नहीं आता कि दवा डैमेज हो गया करके, डायरेक्ट अंदर हो गया। दर्द नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, तो ये right, आप अंधे तो बहुत देर बाद होंगे जब आप इग्नोर करेंगे। आपसे वो रोशनी, वो चकाचौंध नहीं देखी जाती है। वही दर्द है। मैं शुरू में जब शायद इस मार्क में पढ़ता था, उस समय आया था, तो क्यूरियोसिटी होती है ना, और इंडिया वाले अखबारों में इतना छाप देते हैं कि कुछ हो या ना हो, एक बार तो छत पे जाके देखते ही हैं इतने बजे ग्रहण है, टीवी पे अलग ग्रहण चल रहा होता है, वहां अलग। तो देखा, तो जैसी आंखें आप करते हो, वो सहज प्रकाश नहीं है, वो फोर्स है। तो वो आपको सूचना तो मिल रही है कि बेटा तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन चूंकि वो अंदर में जिज्ञासा आसक्ति इतनी है कि हम उसको देखते हैं, तो उसके दुष्परिणाम है। तो कोई भी चीज, मतलब यहाँ अपन तो संबित संघ के प्रकरण में बात करो, डॉक्टरी से अपन को कोई लेना देना नहीं है। ये आप जो सिग्नल आ रहे हैं, ये बता रहे हैं अब शरीर की स्थिति बहुत काल की नहीं है, तो सावधान होने के लिए है ये दर्द। उपकार मानो, मैं नहीं कह रहा हूँ, मूल मैं तुम्हें उसके पाठ में लिखा हुआ है। बर्णी जी ने पता क्या लिखा है? मैं उपकार मानता हूँ इस जन्म की उन समस्त प्रतिकूलताओं को जिन्होंने मेरा मोह नाश करने में सहायता की। वो पत्नी के बारे में लिख रहे हैं, वो परिवार के बारे में लिख रहे हैं कि जितनी जितनी प्रतिकूलताएं मिली, उससे मुझे सावधान होने का अवसर आया, अन्यथा तो मेरी जिंदगी निकल जाती। गोपाल दास जी बढ़िया धन्यवाद क्यों बोलते थे? उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। अगर पत्नी समझो बहुत अनुकूल होती तो क्या होता? संसार में मतलब आप समझो, पॉइंट वो है, परिस्थितियों में सुधार नहीं करना है। जिनकी बहुत अनुकूल है, वे घर जाके झगड़ा मत करना साहब मेरा तो बहुत अनुकूल है। बात यह है कि अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, इस रहस्य को समझ लो कि सुख दुख सामने से नहीं आ रहा है, सुख दुख अपनी है। देखो, अब मैं अपने आत्मा को समझता हूँ, आत्मा ज्ञान शरीर है। क्रमजाल शता कीर्णे जर जरे देह पिंजरे भज्यमाने न भेतव्यम यतस्तत्वं ज्ञान विग्रह। हे आत्मन, क्रमी समूह के सैकड़ों जालों से भरे, नित्य जर्जर होते जा रहे इस देह रूप पिंजरे के नष्ट होने का तुम भय नहीं करो, क्योंकि तुम तो ज्ञान शरीरी हो। तुम्हारा रूप तो ज्ञान है, जिसमें ये सकल पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं, तथा अमूर्तिक ज्ञान ज्योति स्वरूप अखंड अविनाशी ज्ञाता दृष्टा है। जो यह हाड़ मांस चमड़ामय महादुर्गंधित विनाशिक शरीर है, वह तुम्हारे रूप से अत्यंत भिन्न है। कर्म के वश से एक क्षेत्र में अवगाह करके एक से होकर मिलकर रह रही हो, तो भी तुम में इसमें अत्यंत भेद है। यह देह तो पृथ्वी जल अग्नि पवन के परमाणुओं का पिंड है, जो समय आने पर बिखर जाएगा, किंतु तुम अविनाशी अखंड ज्ञायक रूप हो। इस देह का नाश होने से भय क्यों करते हो? तुम्हें डर किस बात का लग रहा है? डर इस बात का, मैं कहाँ रहूंगा जैसे हो किसी को घर से निकालें तो उसका डर किस बात का है? मैं कहाँ रहूंगा। तो शरीर से निकालेंगे तो मैं कहाँ रहूंगा। थोड़ा भी अभ्यास किया हो तो ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये शरीर छोड़ोगे, दूसरा हाजिर है, मिलेगा, गारंटीड मिलेगा। इसलिए भय करने जैसी कोई बात नहीं है। देहांतर में गमन करने से भय नहीं करो। ज्ञानिन भयम भवेत् कस्मात् प्राप्ते मृत्यु महोत्सवे स्वरूपस्थः पुरं याति देहि देहांतरस्थिति। हे ज्ञानी, तुमको वीतरागी सम्यक ज्ञानी उपदेश देते हैं, मृत्यु रूप महान उत्सव प्राप्त होने पर क्यों भय करते हो? इस देह में रहने वाला आत्मा अपने स्वरूप में रहता हुआ अन्य देह रूप नगर को चला जाता है, इसमें भय करने का क्या कारण है? जैसे कोई मनुष्य, अब ये अनेक जगह उदाहरण दिया ये मूल ग्रंथों में। जैसे कोई मनुष्य जीर्ण कुटिया से निकलकर अन्य नए महल में जाकर रहने लगता है, तो वह बड़े उत्सव का अवसर है।
उसी प्रकार यदि यह आत्मा अपने स्वरूप में रहता हुआ ही इस जीर्ण देह रूप कुटिया को छोड़कर नए देह रूप महल को प्राप्त कर ले तो यह महान उत्सव का अवसर है, इसमें कुछ हानि नहीं है जो भय किया जाए। यदि अपने ज्ञायक स्वभाव में रहते हुए पर को अपना मानना छोड़कर परलोक जाओगे तो बहुत आदर सहित दिव्य धातु उपधातु रहित व्यक्तियक देह में देव होकर अनेक महर्दिक देवों में पूज्य महान देव कहलाओगे। और यदि यहाँ भय करके अपने ज्ञायक स्वभाव को बिगाड़ कर पर में ममता धारण करते हुए मरोगे तो एकेंद्रीय आदि की देह में अपने ज्ञान का नाश करके जड़ जैसे हो जाओगे। यहाँ संबोधन ज्ञानी को किया है, हाँ, तो ज्ञानी को तो वैसे भी भय नहीं है, तो संबोधन क्यों किया? ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि मरण तो सम्यक दृष्टि का ही होगा। हाँ, उपदेश सम्यक दृष्टि के लिए है। सम्यक दृष्टि किसको कहते हैं? कि जिसका श्रद्धान सम्यक हो गया हो। लेकिन बात ऐसी है, सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के बाद भी मेंटेनेंस लगता है। कोई भी चीज हो, मिल जाना और उसको बनाए रखना। यदि हम तद्रूप परिणाम नहीं बनाए रखेंगे तो छूट भी जाता है। और कभी कभी सम्यक दर्शन प्रतिकूलताओं से, वेदना से, दूसरी परिस्थितियों से छूट जाता है। भाई जैसे श्रद्धान में कमजोरी है, वो बढ़ती जाए, सॉरी चारित्र में कमजोरी है, वो बढ़ती जाए तो श्रद्धान में कमजोरी आने लग जाती है। तो ये उपदेश उनका वो श्रद्धान जो किया है वो बना रहे, उसके लिए गिरे नहीं। जैसे आप यहाँ स्वाध्याय में आए थे, सबसे ज्यादा वाह कर रहे थे। अभी घर गए, डॉक्टर ने कह दिया, बोले आप तो महीने भर में निकल जाओगे, तो आपकी हवाइयां उड़ गई। तो अब आपने जब वाह कर रहे थे तो आपको श्रद्धान था कि ऐसा होता है, लेकिन जैसे वो सूचना मिली तो ये श्रद्धान विस्मृत हो रहा था, तो क्या किया, पुनः स्थित किया, याद दिलाया। अरे सुबह तो आप कह रहे थे हाँ बहुत बढ़िया है, हाँ बहुत बढ़िया है। तो फिर आपको धीरे धीरे तो सम्यक दर्शन छूट ना जाए, श्रद्धान से विचलित ना हो जाए, इसलिए ये उपदेश सम्यक दृष्टियों को भी लगता है। देखो सच बात यह है, मोक्ष मार्ग में सम्यक दृष्टियों से लेकर देशव्रती हैं, महाव्रती हैं, सभी जीव चारित्र मोह के उदय से स्थितिकरण के पात्र होते हैं। मुनिराजों तक में ये सारा उपदेश जो है, आप तो सम्यक दृष्टि के उदाहरण से, मुनिराजों के लिए उपदेश। पीड़ा बहुत होती है, तकलीफ बहुत होती है, कुछ सुहाता नहीं है। उस टाइप की पीड़ा उससे पहले कभी उसने देखी नहीं है। उससे पहले तो उसने आओ भगत, पूजा पाठ, नवदा भक्ति और वाह वाह जय हो, और अब उससे करवट न ली जा रही है। कभी कभी व्रत छोड़ने के भाव आ जाते हैं। भगवती आराधना पूरे कितने श्लोक हैं। बस दूसरी बात क्या है, तो हम मतलब अब नैतिकता, जिसको मोरल ड्यूटी कहते हैं ना, कि संभालें, और उस समय कोई उन्हें याद दिला देवे, हाँ सावधान हो जाते हैं। बस उसके लिए है कि आपको जो है, और खास करके उस कालखंड में ये सहज परिणाम। और कभी कभी देखो मोक्ष मार्ग है, 8 लोग बैठे हुए हैं, हमने यहाँ तत्व ज्ञान का अभ्यास करके ये घोषित कर दिया, आप सम्यक दृष्टि, आप सम्यक दृष्टि, आप सम्यक दृष्टि, आप सम्यक दृष्टि, आप सम्यक दृष्टि मान लिया, ठीक है, और सम्यक दृष्टि मान के जीवन जी रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है, आप में है या नहीं है। संघ में जो अनेक मुनि होते हैं, शर्या सम्यक होने से उन्हें मुनि कहा जाता है। किसी किसी के पास सम्यक दर्शन नहीं भी होता है, छूट जाता है, 2 घंटे बाद फिर आ जाता है। नहीं तो गुणस्थान परिवर्तन कैसे होगा? आपने दीक्षा ली थी तब सम्यक दृष्टि थे, दीक्षा ले ली, लेकिन किसी कारणवश छूट गया सम्यक दर्शन, लेकिन चर्या बराबर है, तो कपड़े नहीं पहन लेते, क्या होगा? वापस आ जाएगा सम्यक दर्शन। कैसे आ जाएगा? उपदेश से भी आ सकता है, और स्वयं ही खुद चिंतन करे तो आ सकता है। हम सब धर्मात्मा हैं, लेकिन आपके किसी एक व्यवहार से मुझे नाराजगी आ गई, और 2 घंटे बाद अरे यार बाबा आनंद से ही नाराज रहेंगे तो फिर हम खुद कहाँ रहे, छोड़ो यार, तो वो नाराजगी चली भी गई। तो ऐसे भी
गुण स्थान क्रम में अंतरंग में ये सब होता रहता है, बहिरंग से एक नाम ऐसा ही पाया जाता है। भगवत जी आना पढ़ रहे हैं। हाँ, तो वहाँ तो ये बहुत एकदम क्या खोल के कहते हैं, दिया है। खोल के दिया, पूरा प्रकरण ही वैसा है। इसके अंदर इनको विपरीत भी है ना कि भाई अभी मुझे वापस और एक शरीर मिलेगा, उसका दुख है। वो बढ़िया मिलेगा आप, ये तो बढ़िया बढ़िया धर्माराधना के लिए मिल रहा है ना, आप समझ ही नहीं रहे। अभी जो शरीर है ये आप में उठ नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, पीड़ा दे रहा है। ये तो और अब हम आपको कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं कि आपको जो शरीर मिल रहा है बहुत बढ़िया मिल रहा है, वहां धर्माराधना करना जाके और पुरुषार्थ करना मोक्ष मार्ग का। अपग्रेड मिल रहा है। गांव में जिस झोंपड़ी में आप रहते थे, जब आपकी जॉब लगी तो आपको झोंपड़ी छोड़ने में तकलीफ हुई क्या? कोच क्लास से बिजनेस क्लास में। हाँ बस जब अपग्रेड होता है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपग्रेशन का उसे पता नहीं है। उसे तो लग रहा है क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो शास्त्र अभ्यास जिसका बहुत पक्का है उसे तो इशारा मात्र पर्याप्त है, कच्चा है उसे बताना पड़ रहा है। मैं कह रहा हूँ आपको स्वर्ग होगा, बोले पंडित जी कैसे स्वर्ग होगा, मैं जानता हूँ मैंने क्या क्या पाप किए, तुम्हें क्या पता। तो हम बता रहे हैं कि नहीं, आपने कितने ही पाप किए हो, आपका जो प्रायश्चितकरण है, आपका जो अपराध बोध है, आपने जो यू टर्न लिया है, वो उन पापों पे भारी है। हजारों हजार साल में बांधे हुए पाप भी अंतर मुहूर्त में नष्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 10,000 साल में जो पाप बांधे हैं वो 10,000 और साल चाहिए तब जाके वो साफ होंगे। 3-3, 4-4 साल की बीमारियां लिए घूम रहे हो और 2-2 दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि उसके लिए उतना ही समय लगेगा। तो उपयोग की निर्मलता हुई, श्रद्धान की निर्मलता हुई, ज्ञान की निर्मलता हुई, चारित्र की निर्मलता हुई, हो गया। मतलब कहना ये है कि सम्यक दृष्टि हो तो भी स्थितिकरण का पात्र है, देशव्रति हो तो भी स्थितिकरण का पात्र है, महाव्रति हो तो भी स्थितिकरण का पात्र है। ये नहीं है अरे यार इन्हें क्या समझाना, है तो बहुत समझते हैं, पात्र है, कह नहीं सकते। अच्छा, दूसरा फिर समाधि मण आगे पढ़ेंगे तो उसमें आपको आइडिया भी लग जाएगा। समाधि मण का जो मूल पाठ है ना, उसमें लिखा है, जब यह जानो यह न जप है, अब सामायिक पढ़िए, अब जिन वाणी पढ़िए। मतलब आपको लगे कि पंडित जी के परिणाम जो है गड़बड़ हो रहे हैं, तो फिर पंडित जी को याद दिलाओ, पंडित जी आपने वो एक बात जो बताई थी वो गजब थी, वो 6वीं गाथा जो आपने चलाई थी ना, उसमें जो कहा था ज्ञान अनादि निधन है, आप जो है परसत, तो वो जो चर्चा वार्ता है विद इन सेकेंड। हाँ 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 हाँ, तो बस इतना ही तो है। हाँ, और जब 2 लोग ना हो तो आप अपने आप को याद दिलाओ, अरे यार तुम क्या कर रहे हो, तुम तो शास्त्र में ये पढ़ते थे, ये पढ़ाते थे। तो समाधि मरण का मतलब ये है कि जिन परिस्थितियों में आपके परिणाम बिगड़ सकते हैं वे परिस्थितियां मृत्यु की कही जाती हैं, क्योंकि मृत्यु की परिस्थितियों में आसपास के लोग भी होपलेस हो जाते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। कभी कभी शरीर की दशा ऐसी होती है हमारी कल्पना से बाहर। मैंने कई सच्ची घटनाएं जो मृत्यु की हैं। एक बार सुमत प्रकाश जी शायद ग्वालियर में किसी साधु को हॉस्पिटलाइज कर दिया था, तब कैलाश सागर जी महाराज थे, मुमुक्षु समाज को बहुत आशीर्वाद देने वाले और स्वाध्याय प्रेमी थे, बहुत स्वाध्याय प्रेमी। मतलब उनको समय सार वो बहुत रस था शास्त्रों का अभ्यास का। उनकी तबीयत खराब हुई थी, वो बेहोश हो गए थे। लोगों को समझ में नहीं आएगा, हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल में देखा, बोले इनको हर्निया है। बोले ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो साहब अब क्या करें, जब होश में ही नहीं है तो क्या करेंगे। तो उन्हें लेके हर्निया का ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन कर दिया, ऑपरेशन सक्सेस हो गया। दूसरे दिन देख रहे हैं वो जो टाँके लगाए हैं हील नहीं हो रहे हैं, और वहाँ जो है पस पड़ना शुरू हो। बोले ऐसा कैसे हो सकता है। फिर दूसरे टेस्ट किए तो डायबिटीज 600। मतलब वो समय समय की बात होती है, अब तो बहुत प्रोटोकॉल बन गए हैं कि इतने इतने टेस्ट होना चाहिए तभी ऑपरेट करेंगे। डायबिटीज चेक नहीं की तो ऑपरेशन कर दिया। तो अब वो क्लिक हो गया कि अब ये ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेशन है और इस लेवल की डायबिटीज है। और ये बात बता रहा हूँ मैं 20 साल पहले 25 साल पहले की, तो अब ठीक नहीं हो सकती। 1-2 दिन बाद तो ऐसा लगने लगा कि अब नहीं।
तो जब डॉक्टर ने ये कह दिया कि अब ये 2-4 घंटे से ज्यादा नहीं है, मतलब बहुत अधिक समय नहीं है इनके पास, उसमें जी को भाव आया कि इनको चलो अपन अपने यहाँ ले चलते हैं। तो वो उनको लेके आए कन्यादान। अब फटे हुए पेट में भी वहां रह रहे हैं, उनकी गाड़ी चल रही है, उस कालखंड में भी कोई उनसे मिलने जाए तो डिमांड करके कि आप समय सार की ये वाली गाथा पढ़ो, मैं सुनता हूँ। मतलब वो दृश्य देखे हैं कि एक बार आपको इसका रस हो गए ना, तो कोई भी परिस्थिति आपको परिणामों को डैमेज नहीं करती। आप समझे, वो सब पेट फटा हुआ पड़ा हुआ है और वो मल मूत्र की थैली लगी हुई है, मतलब सब काम अपनी जगह है, और वह अपने परिणामों को निर्मल रखना वो अपनी जगह चालू होता है। 8 दिन नहीं है, लग रहा था 2 घंटे में चले जाएंगे, नहीं है। तो कहने समाधि मन की डिटेल चर्चा इसलिए शास्त्रों में, आपके अंदाजे से बाहर परिस्थितियां बन सकती हैं शरीर की। इसके सब भी हो सकते हैं। हाँ, वो भी मतलब बाउंड्री नहीं है कि इनके साथ क्या, इनके साथ क्या, सब कुछ संभव है, लेकिन उस वजह से तुम्हारे अंदर कुछ गड़बड़ नहीं होगी। ये तो उसी को समझ होगा जिसने पहले कभी ये बात पढ़ी है और श्रद्धान किया है, जो भी लेवल का किया है, वो ऐसी विषम परिस्थितियों में या तो स्वयं या कोई साधक में भाई बताए तो आपकी परिणाम ठीक हो सकते हैं। मुझे इसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है, जरूरी नहीं है किसी ने 100 साल प्रैक्टिस की हो वो मैच अच्छा खेलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कल ही सीखा हो और आज खेले जा रहा है। बात है मोह मंदता की। आप एक उपदेश से भी कर सकते हैं, हजारों उपदेश भी नहीं होता है। मुझे समझे चरणानियों के जो नियम है, ये छोड़ना, कभी कभी एक उपदेश से छोड़ देते हैं, हाँ ठीक है नहीं खाई कल से। कई बार हजारों उपदेश से सुनते हैं और मन में होता है कि मैं इसे छोड़ूंगा, आज रहने देता हूँ, कल छोड़ूंगा। तो जरूरी नहीं है कि आपने वर्षों प्रैक्टिस की है या अभी अभी तत्व ज्ञान का अभ्यास किया है। बात यह है उस पर अमल कर पाए हैं तो आप उस मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे। एक इसलिए मलिन क्लेशवान देह को छोड़कर क्लेश रहित उज्जवल देह में जाना तो बड़े उत्सव की बात है। देखो मैं दो अर्थ अकेले पढ़ देता हूँ। कितना है अभी? ठीक, प्रकरण बहुत बढ़िया है। पूर्व काल में हुए गणधर आदि सत्पुरुष ऐसा बताते हैं कि जिस मृत्यु के द्वारा अच्छी तरह से दिया गया फल प्राप्त होता है, स्वर्ग लोक का सुख भोगा जाता है, सत्पुरुषों को उस मृत्यु से कैसा भय। इस नाम कर्म, मैं सीधा अगला पढ़ता हूं। इस कर्म नाम के मेरे बैरी ने मेरे आत्मा को जिस क्षण से यह गर्भ में आया तभी से देह रूप पिंजरे में डाल रखा है, तथा सदा से ही क्षुधा, तृषा, रोग, वियोग आदि अनेक दुखों से संतप्त होकर पड़ा हूं। ऐसे अनेक दुखों से व्याप्त इस देह रूप पिंजरे से मृत्यु नाम के राजा के बिना मुझे कौन छुड़ाएगा। मतलब देखो, हर श्लोक में एक नया एंगल, हर श्लोक में एक नया एंगल। एक जगह कह रहे हैं ये तेरा है नहीं, चलो ठीक है, तुमको नहीं समझ में आया। फिर कह रहे हैं कि देखो ये खराब वाला छूटेगा, नया वाला मिलेगा। फिर कह रहे हैं अच्छा ये बताओ जन्म से लेके आज तक क्या हुआ है। बोले कुछ नहीं हुआ है, मैंने चाकरी ही की है, मैंने शरीर की सेवा ही की है, खिलाया पिलाया, माला गिरी होगी, खिलाया पिलाया, काम किया, तो ये सारा, लेकिन बदले में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो अब क्या कर सकते हैं कि अब तो खुशी हो इस बात की खुशी मनाओ कि ये शरीर छूट रहा है। मतलब जो दुख के निमित्त आप मान रहे थे, आचार्य आपका दृष्टिकोण बदलकर उन्हीं को सुख का निमित्त कह रहे हैं। जो गाड़ी रोज फ्यूल मतलब ज्यादा खा रही हो, हर 10 माइल चलने के बाद पंचर हो रही हो, स्टार्ट ना होती हो, फिर उसका कार्बोरेटर खराब हो रहा हो, फिर उसका
17 तरह के डैमेज आ रहे हैं, बोले समझदारी किसमें है? छोड़ो उसे बस। तो जब शरीर काम का ही नहीं रहा, अब ना मैं इससे धर्म आराधना कर पा रहा हूँ, ना मैं स्वाध्याय संयम कर पा रहा हूँ, ना मैं व्रत पाल रहा हूँ, तो क्या करें? अब इसका मोह छोड़ दो। तो मोह छोड़ दिया, आप इस धरती के सबसे बड़े विजेता हैं। कोई दुनिया की ताकत आपको पीड़ा नहीं पहुंचा सकती है, क्योंकि पीड़ा लोग नहीं पहुंचा रहे थे, पीड़ा हमारा मोह पहुंचा रहा। कष्ट जो हो रहा था वो मोह से हो रहा था। आपकी व्यवहार से, आपके सुख दुख से कष्ट नहीं हो रहा है। मैं मैसेज गलत भेजता हूँ अपने आप को, मैं क्या मैसेज भेजता हूँ? आपके साथ बुरा हुआ इसलिए मुझे दुख हो रहा है, आपका अच्छा हुआ इसलिए मुझे सुख हो रहा है। नहीं, मेरा मोह के कारण से सुख दुख हो रहा है। यदि मोह ना हो तो इस धरती पर ना जाने कितनी जीव राशि और किसके साथ अच्छा हो, किसके साथ बुरा हो रहा है, मुझे कहाँ सुख दुख है। तो इसलिए आप तो यहाँ ये कह दिया कि शुरू से लेके तुम कैदी की तरह यहाँ पड़े हुए हो, खिलाओ पिलाओ निलाओ धुलाओ संभालो बैठो, तो भी ये कुछ ना कुछ तकलीफ देता ही रहता है। आज बंदी गृह, आज मुक्ति का अवसर आया है। होगा तो अपन इसका जो हिंदी वाला जो बड़ा वाला पाठ है ना, कल और परसों भी है ना, हाँ, तो परसों समापन में अपन वो पाठ ही पूरा पढ़ लेंगे। तो आपको ओवरऑल पूरे समाधि मण का जो दृश्य है वो आपको आधा पौने घंटे में ख्याल में आ जाएगा। जो आत्मदर्शी आत्मज्ञानी हैं, वे मृत्यु नामक मित्र की कृपा से सर्व दुखों को देने वाले देह पिंड को दूर छोड़कर सुख की संपदा को प्राप्त करते हैं। समाधि मण कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का नाम सुना है? भोग भूमि में होते थे कल्प वृक्ष, इच्छित फल देने वाले, जो चाहिए वो मिल जाए। कहते हैं समाधि मण भी इच्छित फल देने वाला है, मतलब उसको कल्प वृक्ष नाम दे दिया। देखो, कल्प मृत्यु कल्पद्रुमे प्राप्ते आत्मार्थो न साधितः निमग्नो जन्म जम्बाले तपश्चात् का करिष्यति। जो जीव मृत्यु नामक कल्प वृक्ष के प्राप्त होने पर भी अपना कल्याण सिद्ध नहीं कर सका, वह जीव संसार रूपी कीचड़ में डूबा हुआ फिर बाद में क्या करेगा? जो काम आप जीवन भर ना कर पाए हो, मृत्यु के आने पर वो काम कर सकते हो, क्योंकि अब आप दूसरे किसी काम के लायक हो नहीं। घर वाले आपको कुछ काम बताएंगे नहीं, आप एकदम फ्री हैं। तो क्या करें कि जो सम्यक दर्शन नहीं किया मैंने जीवन भर, मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं, ये बात स्वीकार नहीं की, अब अवसर मिला है, अब स्वीकार कर लो। ये कल्प वृक्ष है मृत्यु। अगर आपकी तबीयत खराब ना हो तो आपको क्या नहीं करना पड़े? कोई आमंत्रण दे तो वहां जाना पड़े, कोई भोजन पे बुलाए तो वहां जाना पड़े, मतलब आपको हर काम करना पड़े। और तबीयत खराब है तो मेरी तबीयत खराब है। तो ये कह रहे हैं कि मृत्यु जो आई है ना, ऑफिशियली मृत्यु आई है, मृत्यु महोत्सव में ऑफिशियली मृत्यु आती है, मतलब या तो डॉक्टर घोषित कर देता है ये ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, या दुर्भिक्षी इतनी फैल जाती है कि अब हमारे पास भोजन पान की व्यवस्था ज्यादा दिन की नहीं है, रोग हो जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता है। आप समझो 90 95 100 105 होने लग जाए तो मतलब क्या है कि शरीर तो छूटेगा। तो आपको इंटीमेशन तो मिल जाता है कि जाने वाली है, तो उससे सावधानी क्या है कि अब आप स्वतंत्र हो गए, अब आप आजाद हो गए। कल्प वृक्ष कह दिया है, मतलब इससे ज्यादा और क्या महिमा का है। देखो, इस मनुष्य जन्म में मरण का संयोग है, वह साक्षात कल्प वृक्ष है। जो वांछित लेना है वह ले लो। यदि ज्ञान सहित अपने निज स्वभाव को ग्रहण करके आराधना सहित मरण करोगे तो स्वर्ग का महर्दिक देवपना, इंद्रपना, अहिमिंद्रपना, पश्चात चक्रीपना, तीर्थंकर पना पाकर निर्वाण प्राप्त करोगे। अब आप बीच बीच में एक प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं कि ये लोभ दिखा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, लोभ नहीं दिखा रहे हैं, व्यवस्था बता रहे हैं। व्यवस्था बता रहे हैं। एक सिस्टम समझाना और लोभ दिखाना, दोनों में बहुत अंतर है। हम जब बच्चों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करते हैं तो उनसे कहते हैं कि बेटा अभी आप अगर सही ढंग से पढ़ोगे, समय खराब नहीं करोगे, टाइम पे होमवर्क करोगे, जो जो काम करना है वो करोगे, तो इसके बाद आपके बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, और बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आएंगे तो कॉलेज अच्छा मिलेगा, कॉलेज अच्छा मिलेगा तो आप और अच्छी पढ़ाई करोगे, तो उससे आपको जॉब अच्छी मिलेगी, जॉब अच्छी मिलेगी तो आपके पास करोड़ों रुपया होगा। मतलब तो लोभ दिखा रहे, लोभ नहीं दिखा रहे, व्यवस्था समझा रहे।
ऐसा होगा। ऐसा ही व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था है। हाँ, तो कभी कभी हमें अपने आप को हर जगह डेढ़ अकल वाला बन के, ये देखो देखो स्वर्ग का लोभ दिखाया, स्वर्ग का लोभ नहीं दिखाया, उसका प्रोटोकॉल बता रहे हैं, रास्ता है, प्रोसेस बता रहा है। यदि आप ऐसे परिणाम करोगे तो आपके साथ ऐसी ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, नहीं करोगे तो फिर वही होगा जो हो रहा है। तो हम हर जगह जो है, नहीं 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 नहीं, मुझे स्वर्ग का लोभ नहीं है इसलिए मैं स्वाध्याय नहीं करूंगा। अरे तेरे लोभ के लिए नहीं बता रहे हैं, सिस्टम ऐसा है। अरे कितनी बार ऐसा हुआ, मेरे प्रतियोगिता चल रही ना अभी शतपथ प्रश्न मंच की, तो कई बार लोगों से कहते हैं कि आप इसमें पार्टिसिपेट करो, रजिस्ट्रेशन कराओ, पढ़ो। नहीं नहीं नहीं, हमको पुरस्कार का लोभ नहीं है। मैंने पुरस्कार का लोभ नहीं है तो पुरस्कार हमें वापस दे देना, किसी और के काम आ जाएगा, तुम पढ़ लो। असली बात यह है उसको प्रमाद है या आलस है, जो भी रीजन है, लेकिन अब वो अपने आप को हीन महसूस नहीं कराना चाहता, तो क्या प्रूव करता है, नहीं नहीं मैं स्वाध्याय तो बहुत करता हूँ, एग्जाम नहीं देता हूँ, क्योंकि पता है एग्जाम देगा तो कल ही खुल जाएगी। मतलब उसका पोल खुल जाएगी, एग्जाम देते ही उसे पता चल जाएगा। नहीं नहीं, बोले एग्जाम नहीं देना, मुझे एग्जाम नहीं देना, एग्जाम नहीं देना। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो पंडित जी, करो, एग्जाम नहीं दो, मैं पढ़ूंगा पढ़ूंगा। अच्छी बात है, पढ़ोगे उतना भी अच्छी बात है, लेकिन वो लोभ नहीं है, वो व्यवस्था है। बच्चा पढ़ेगा, बोर्ड में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, जॉब मिलेगा, ये व्यवस्था है, लोभ नहीं है। ऐसे ही आप ऐसा करोगे, ऐसे यहाँ बता रहे हैं, यदि आपकी मृत्यु उपस्थित है, आप निश्चिंत होकर, निराकुल होकर आनंद लूटोगे, उस समय भी तत्व विचार, समता भाव, ये सब रूप में रहोगे, तो स्वयं ही आपको अब समझो, सात्विक जीवन जिएगा, समता भाव से रहेगा, तो अधोगति तो नहीं जाएगा ना। तो ये हिंट दे रहे हैं आपको, कितनी ही पीड़ा क्यों ना हो, पीड़ा हो, रोना आए तो ऊपर ऊपर से रो लेना, अंदर से दुखी मत होना। मतलब ये निर्यापकों को भी ये बात बतानी पड़ती है कि छपक यदि कराह रहा है, इसका मतलब नरक चला गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि कराहना कर्मोदय जन्य है। जब बहुत पीड़ा होती है, सहा नहीं जाता है, तो आवाज तो निकलेगी ना, मर गए मर गए मर गए, तो उस आवाज निकलने मात्र से किसी की अधोगति होगी, ऐसा नहीं है। बनारसीदास जी के साथ तो ऐसा रियल में हुआ ना, कि वे जब अस्वस्थ थे, पीड़ा बहुत थी, और तो उनके आंखों से आंसू गिर रहे थे, बोल नहीं सकते थे, शिथिल हो गए थे, तो लोगों ने बात शुरू कर दी, लग रहा है पंडित जी की जो है मरण बिगड़ने वाला है। खाना पूंजी में कितनी देर लगती है, कभी कभी हम भूल जाते हैं कि पेशेंट सुन रहा है। क्योंकि वो रिएक्ट नहीं कर रहा होता है ना, तो हमें मान लेते हैं कि नहीं सुन रहा है। ज्यादातर कोमा के पेशेंट में या इस टाइप की पेशेंट में ऐसा लगता है और पता नहीं चलता है, तो हम ये कह देते हैं नहीं नहीं, क्योंकि वो मेरे बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब सुन नहीं रहे हैं, जबकि सच्चाई कुछ और हो सकती है। जवाब देने वाली स्पर्शन इंद्री सामर्थ्य ना हो, कर्ण इंद्री चालू हो। नहीं, ये तो मैंने डॉक्टरों से भी पूछा, तो डॉक्टर भी आज ये कहते हैं कि हम हर पेशेंट के बारे में एक तरफा नहीं बोल सकते हैं, कौन सुन पा रहा है कौन नहीं सुन पा रहा, विकान से पॉसिबिलिटी है कि वो सुन रहा हो, रिएक्ट ना कर रहा हो, पॉसिबिलिटी है वो नहीं भी सुन रहा हो। हम तो वही शुरू कर दिया, बोले तो पंडित जी को जो देखो कैसे संकलेश कर रहे हैं, रो रहे हैं। उन्होंने ऐसे इशारे करके कागज पेन मंगाया, 4 लाइनें लिखी उन्होंने, 4 लाइनें। वो दोहा बहुत प्रसिद्ध है, ज्ञान कुतक्का हाथ मोह अरि मारना। मैंने ज्ञान रूपी धन प्राप्त कर लिया है, मोह को मार दिया है। स्पष्ट लिखा उन्होंने, लिखा उसमें पूरा 4 लाइनें याद नहीं आ रही, आप ढूंढ के में मिल जाएंगी आपको। ज्ञान कुतक्का हाथ मोह अरि मारना, यह पर्यय को अंत जानना, वो अंतिम पंक्ति है, चले बनारसी दास फेर नहीं आवना। क्या हम तो जा रहे हैं, दोबारा संसार में आने वाले हैं नहीं। हमारा अभ्यास, हमारा श्रद्धान, हमारा ज्ञान बहुत दृढ़ है। मतलब हम बाह्य परिस्थितियों से किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। ओवरऑल इतनी है, आप सोच सकते हो सम्यक ऋषियों का जीवन इतना खुश कैसे रहते होंगे जब मृत्यु जैसे भय को उन्होंने परास्त कर दिया। अब मृत्यु उनको नहीं डरा रही है, तो आप कहोगे मैं तुम्हें पूजूंगा नहीं और डरने लग जाऊंगा, आप मैं पूछूंगा नहीं डरने लग जाऊंगा, मतलब धन कम हो जाएगा भयभीत होने लग जाऊंगा, प्रतिष्ठा कम हो जाएगी संकलित रहूंगा। नहीं,
जब मृत्यु से नहीं डर रहा हूँ तो फिर किसी भी उदय आएगा कहीं संक्लेश का कोई काम ही नहीं। जान लूंगा मेरा ऐसा उदय आया है। ये तो कल्प वृक्ष जैसा है। गजब, ज्ञानी भय रहित होते हैं। आगे और बढ़िया बढ़िया चर्चा है। ओम नमः शिवाय। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जावाणी सोवाणी मस्तक नमो सदा देते